हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिमल कंपनी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार हुई थी उसके बाद से ही लगभग 9 से 10 मई के आसपास से ही जो स्टॉक है उनमें हमें देखने को क्या मिला, तेज़ी देखने को मिली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप देखिए ये 9-10 मई के बाद की तेज़ी है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये तो पहले भी हो चुकी है। तो इसको कैसे समझे कि ये ग्रोथ कैसे हुई है, कब हुई है? इसके लिए आप एक सिंपल जो स्ट्रेटजी है कॉमन वो यूज की जा सकती है, जैसे कि इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 को हम यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमें एक बॉटम बनता दिख सकता है। इसके साथ साथ अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे पिवट इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं तो भी आपको एक बॉटम बनता दिख जाएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये एक बॉटम बनता दिखा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस जब मूविंग एवरेज 200 पर आता है, यानी कि पिछले 200 वीक की गिरावट वहाँ पर हमें होती दिखती है, तो वहाँ पर नए इन्वेस्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी आता है। तो वहाँ पर या तो एवरेजिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या फिर नई फ्रेश एंट्री की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्राइस हमें इस रेंज में संभलता दिखता है। इससे पहले भी हमें कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली होंगी। यहाँ पर ये देखिए ये दो जगह हमारी बनती हैं। इसके पहले और भी ज़्यादा अगर बड़ी गिरावट है तो वो कोविड के टाइम की है, जैसे कि महामारी थी और वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके और ये गिरावट आप देख रहे हैं, इससे पहले ही ये संभावना हो गई थी न्यूज़ पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद जैसे कि पिवट इंडिकेटर की मैं बात कर रहा था, तो जैसे पिवट पॉइंट हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए S1 पर प्राइस आकर रुका है, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे तो प्राइस ने टारगेट क्या क्या दिए हैं, तो R3 के टारगेट हमें देखने को मिले। अब S1 से सपोर्ट लेके दोबारा से प्राइस R3 के टारगेट हमें देगा, तो उससे पहले प्राइस R1 पे रुक सकता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है वहाँ पे, ठीक है। ये हमारी संभावना यहाँ पर बन रही है और इसको ब्रेकआउट करेगा तो R1 पे रिट्रेस लेके हमें R3 का टारगेट देगा, जो कि आने वाले टाइम में दे सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार हमें अच्छी होती दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए हैं और इससे आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिली हैं। आप इन इंडिकेटर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करके देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।